वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, जैसे कि आपने टॉपिक देखा कि बैंक का लोन कितने परसेंट में सेटल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो लोग चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोन सेटलमेंट की अगर मैं बात आपसे कर रहा हूँ, तो पहली बात तो मैं सेटलमेंट उन्हीं लोग को बोलूँगा करो जो बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि लोन सेटलमेंट करना किसी बैंक का अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर इम्पैक्ट होता है, आप अनसिक्योर्ड लोन दोबारा नहीं ले सकते। अगर आपने कहीं से लोन लिया, चाहे वो पर्सनल लोन का हो या क्रेडिट कार्ड का हो, तो आप जो सेटलमेंट डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि वो बैंक आपको कितने परसेंट में करेगा, और जो आपका कार्ड है या पर्सनल लोन कितना पुराना हो गया, आप कितने महीने का ईएमआई आपका बाउंस हो चुका है, या कितने महीने से आपने पेमेंट पे नहीं किया है। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि कुछ क्राइटेरिया बैंक बनाते हैं, या एनबीएफसी जहाँ से आपने लोन ले रखा है, या जिस बैंक से क्रेडिट कार्ड है, तो आइडियली होता है क्या कि अगर आप 3 महीने के ईएमआई क्रेडिट कार्ड में पेमेंट नहीं करते, तो वो आपका केस को राइट ऑफ एनपीए हो जाता है। फिर उसके बाद से वो आपको हार्ड कलेक्शन और वहाँ से आपको ऑफर देना शुरू कर देते हैं क्रेडिट कार्ड की कंडीशन में 3 महीने के बाद। और सेम ये पर्सनल लोन अगर आपने ले रखा है, तो उसमें 6 महीने के बाद आपको सेटलमेंट का ऑफर देना शुरू कर देते हैं बैंक। बट अगर आपको पर्सनल लोन है, 6 महीने बाद सेटलमेंट का ऑफर आता है, तो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन। वो आपसे बात करेंगे, तो आपको जो शुरुआत करते हैं जनरली, वो बोलते हैं सर आप 40 से 50% हम आपको छोड़ देंगे। अगर आपका 1 लाख का लोन है, तो बोलेंगे सर हम आपका 50,000 रुपये डिस्काउंट कर देते हैं, आप 50,000 रुपये वन टाइम पेमेंट कर दिए। फिर होता है क्या कि सेटलमेंट भी 2 तरीके से होते हैं, एक वन टाइम पेमेंट का सेटलमेंट होता है, और एक जो दूसरा होता है वो ईएमआई बेस पे। अगर मान लो 50,000 की आपकी बात बन गई, तो कई बार होता है क्रेडिट कार्ड वर्ड में या बोलते हैं सर 6-6 महीने की मैं ईएमआई बना देते और आप उसको वहाँ से पे कर दीजिए। तो इस कंडीशन पे होता क्या है कि आपका जो लोन होगा, जो आप ईएमआई पे सेटल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ पे क्रेडिट कार्ड की कंडीशन में भी होता है कि आपको सेम ऑफर क्रेडिट कार्ड में भी दिया जाता है 3 महीने के बाद। लेकिन बैंक या एनबीएफसी सबके अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जनरली क्रेडिट कार्ड में 3 महीने, पर्सनल लोन में 6 महीने बाद। लेकिन ये करते क्या हैं कि आपके लोन को इतना लंबा, जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा ये आपको डिस्काउंट देने की कोशिश करते हैं। तो उस कंडीशन पे होता क्या है कि ये जो आपका लोन होता है, उस पे ये लोग आप कैटेगरी होती है कि कोई कस्टमर का 6 महीने पुराना हो गया, 1 साल हो गया, या 2 साल पुराना हो गया, 3 साल पुराना हो गया, तो उसको ये बढ़ाते जाते हैं। तो 50% स्टार्ट करके 75% तक जाते हैं, कई बार तो 80% भी जाते हैं क्रेडिट कार्ड के सिनेरियो पे। और वहीं पर्सनल लोन के सिनेरियो पे क्या करते हैं, पर्सनल लोन पे 60 से 65%, मैक्सिमम 70-75% तक जाते हैं। तो होता रीज़न क्या है कि जब अपना ये क्रेडिट कार्ड का और पर्सनल लोन पे, दोनों पे अगर आप जनरली देखो, तो पर्सनल लोन पे आप मोटा-मोटा अगर ले लो, तो 70% का डिस्काउंट मिल सकता है, और क्रेडिट कार्ड पे भी 70 से 80% तक जा सकता है। मैक्सिमम लोग 80% में डिस्काउंट लेते हैं। डिपेंड करता है कि आपको सेटलमेंट के लिए सामने से ऑफर आना चाहिए, ना कि आप सेटलमेंट को बोलोगे सर मेरा लोन सेटल कर दो, कंडीशन ख़राब है। सामने से आएगा, आप उनसे बात करोगे, अपनी सिचुएशन बताओगे, अपनी कंडीशन बताओगे, उस बेस पे वो आपके केस के रिव्यू करेंगे, और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लोन का ऑफर सेटलमेंट कितने परसेंट पे देंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को जितना लंबा खींचोगे, धीरे-धीरे चलती जाएँगी कि आपको लगे नहीं पैसे दिक्कत नहीं है। लोन आइडियली अगर आपका 1 साल पुराना है, तो एक अच्छा सेटलमेंट का ऑफर आपको मिल सकता है। ईएमआई 3 ईएमआई बाउंस होते तुरंत आपको ऑफर माँगने जाओगे तो नहीं देते, क्योंकि ऑफर आप नहीं माँगोगे, वो सामने से देते हैं। तो आप नेगोशिएट कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो कि सर नहीं, मेरे पास पैसे की दिक्कत है, समस्या है, समझने की कोशिश करो, तो आपको एक बेहतर डिस्काउंट मिल सकता है। ये सिर्फ बात होगी आपके बात करने पे। ये केस कितना पुराना होगा डिपेंड करता है कि किसी का केस 3 महीने पुराना है, किसी का 6 महीने, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल। तो किसी का 50% डिस्काउंट, किसी का 60, किसी का 80, किसी का 70, तो किसी का 65। ये डिपेंड करता है केस कितना पुराना होता जाता है, कैसी सिचुएशन पे है। और एक कंडीशन कि अगर आपने लोन ले रखा है, आप किसी की डेथ हो गई है, तो उस कंडीशन में भी होता है कि पहले तो पर्सनल लोन है, तो वो उनके फैमिली से पैसे माँगने की कोशिश करते हैं। अगर पैसा फिर भी नहीं पे कर पाए, बंदा ही नहीं रहा, तो केस को करते क्या है कि सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे एक अच्छा ऑफ़र तुरंत ही मिल जाता है। बट आइडियली लोग को पेमेंट नहीं करना चाहिए डेथ वाले बंदे को, बट कई बार लोग इतना दबाव, कलेक्शन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ ऐसी होती है कि लोग को पे करना पड़ सकता है।
तो आइडली अगर आप बैंक से पेमेंट लोन का पेमेंट सेटल कर रहे हो तो आपको 65 से 70% का पर्सनल लोन पे और 70 से 80% क्रेडिट कार्ड के लोन पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, सेटलमेंट आप कर सकते हो। बशर्ते आपको बात करनी तरीके से, कैसे डील करना है, कैसे आप नेगोशिएट करोगे, कैसे पैसों की बात होगी। अगर आपको पता कि इतने परसेंट में करना, तो आपको बात करनी खुद ही आ जाएगी आइडली। तो यही एक मुझे अपडेट आपको बताना था। जो चीज़ आपको अगर अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।